पहले की बात है, मैं अपने घर पे गया था। तो मैं घर से लौट रहा था तो मुझे एक बच्चा मिला जो क्लास 10th में था और उसका सपना था क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाने का। है ना, आप हमेशा कहते हो सर हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तुम समझ पाओगे कि स्ट्रगल क्या होता है। मुझे जानता था, मुझसे मिला, बोला भैया मुझे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। मैंने पूछा आपका क्या नाम है? तो नाम तो ऐसे नहीं बता सकता आपको। उसने अपना नाम बताया, मुझे अपने घर पे लेकर के गया। मैं उसके साथ 2 घंटे उसके घर पे बैठा था और वो मुझसे बताता रहा कि भैया मेरी एक छोटी बहन है, मेरे पापा एक दिहाड़ी मजदूर हैं जो दिन के 400 रुपये कमाते हैं। 400 रुपये लेकर के आते हैं दिन के, उसमें से हमको रेंट भी देना होता है। एक ही रूम में वो, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसकी छोटी बहन सब एक रूम में रहते थे। स्कूल इतना अच्छा नहीं था कि उसे एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। वो और उसकी बहन एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पिताजी सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं। उस बच्चे की उम्र 14-15 साल होगी और उसका सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का। मैंने उससे पूछा कि आपको 95 प्लस मार्क्स क्यों लाना है ना, जैसे 90 प्लस भी ला सकते हो, है ना, 95 प्लस ही क्यों, है ना, क्या ऐसा रीजन है? तो बोला भैया कि मेरे स्कूल में ना सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। एक बार मैं अपने पापा से बोल रहा था कि पापा अभी 26 जनवरी आ रही है तो मुझे एक नई शर्ट दिला दीजिए स्कूल यूनिफॉर्म की। और मेरे पापा हमको नहीं दिला पाए तो उस दिन मैं वही फटी शर्ट पहन करके गया। वो शर्ट भी अपना दिखाने लगा और इस बात पे बोल रहे हैं कि हमारे टीचर्स और हमारे साथ के जो हमारे कलीग्स हैं बोल रहे हैं कि फटी फटी शर्ट पहन के चले, एक शर्ट भी नहीं ले सकते हो। मेरे पापा को मजदूर कहते हैं सर, मेरे पापा को मजदूर कह के बुलाते हैं लोग। और मुझे क्लास में लोग चिढ़ाते हैं, मेरे वेशभूषा पे लोग चिढ़ाते हैं। मैं सर रोज खड़ा होता हूँ क्लास के अंदर क्योंकि मैं किताबें नहीं खरीद सकता हूँ। मेरी टीचर मुझे रोज डांटती है कि किताब लेकर के आओ। सर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरे पास किताब लेने के पैसे नहीं है। सर मेरे पापा रोज इफर्ट्स पुट ऑफ करते हैं, वो रोज पैसे कमाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा पैसा है जिसमें मेरे पिता खुद अपने लिए शर्ट और पैंट नहीं ला सकते हैं। मेरी मम्मी 2 सालों से साड़ी का सोच रही हैं पर वो साड़ी नहीं खरीद पा रही हैं क्योंकि हमको हमारी बहन को पढ़ना है। और सर हमारा सपना है 95 प्लस मार्क्स लाना। हमारे स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है जो हमको ये समझा सके कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सर जो हमको नहीं समझ में आती हैं। बताइए सर मैं क्या करूं? ये बिल्कुल रियल स्टोरी मैं अपनी आंखों से देखा। उसके साथ में 2 घंटा बैठा रहा और वो बच्चा 2 घंटे अपने एकेडमिक्स के बारे में मुझसे बात करता रहा, पूछता रहा भैया मैं क्या करूं। मैंने उसको सब कुछ बताया। हमने कहा आईएएस ऑफिसर। बोला सर अगर मेरे 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे तो मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा पाऊंगा। जो मेरे पिता को मजदूर बोलते हैं, जो मेरा मजाक बनाते हैं, उनको एक जवाब मिल पाएगा। और सर मैंने ऐसा सुना है कि 95 प्लस मार्क्स लाने पे कुछ प्राइज मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं जिसकी वजह से आगे मैं अपनी प्रिपरेशन कर पाऊंगा। ये थी उसकी स्टोरी। उसके घर में मैं बैठा था, उसके एक रूम था, उसमें टूटी हुई बेड थी, उसके 3-4 कपड़े थे, उसकी छोटी सी बहन थी और 2-3 बर्तन मुझे दिख रहे थे। इतनी बुरी स्थिति। उसके उनके पापा से मैं मिला, उनके पापा मतलब हाथ जोड़ करके सिर्फ यही कह रहे थे कि सर कुछ करिए, कुछ बताइए कि हम क्या करें, हम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं और हम इतना पैसा अभी कमा नहीं सकते, हमारा बच्चा छोटा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। उस बच्चे का स्ट्रगल देखिए। एक छोटा सा फैन लगा हुआ था, मुझे लगता है कि उस फैन में आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे और उसमें पूरी फैमिली रह रहे थे। उस बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी अच्छी कोचिंग्स में जा सके, किसी एक अच्छे स्कूल में जा सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। बोला भैया मेरे मेरे पास कोई ऐसे बड़े भाई बहन नहीं है जो हमको ये बात समझा सके। मैंने कहा मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं ना, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल हम अपने जीवन में कर रहे हैं, पर बेटा आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। आपसे भी पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सोचो आप स्लम में पैदा होते तो क्या करते? आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं। सोचो अगर आप स्लम में होते, अगर आप एक बहुत ही मध्यम वर्गीय, बिलो मध्यम वर्गीय परिवार में होते जहां पे एजुकेशन दिलाने के भी पैसे आपके पेरेंट्स के पास ना होते, तो आप क्या करते? सोचो। ये है रियल स्टोरी। अभी तक इन कहानियों को मैं किताबों में पढ़ता था और प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा। तो अगर ऐसा इंसान आपको कभी मिले तो आप उसे बिल्कुल सपोर्ट करो। उस बच्चे की मैंने मदद करने की पूरी कोशिश की कि जितना भी मैं उसे ऑनलाइन स्टडीज में हेल्प कर पाऊँ, डीबीपीज के थ्रू, क्वेश्चन बैंक के थ्रू या फिर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, मैंने पूरा फ्री प्रीमियम एक्सेस दिलाने का सोचा है और मैं वो करूँगा।
ऐसे बच्चे अगर आपको दिखते हैं तो आप प्लीज मुझको बताओ, मैं उन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है, हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम ऐसे कई बच्चों को जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। आप उनको सिर्फ मुझ तक पहुंचा दो, सिर्फ मुझ तक पहुंचा दो। और अगर आपके पास ऐसा कोई दिखता है जो गरीब है, आप प्लीज उसकी मदद करो। बहुत जरूरी है, जीवन में बहुत जरूरी है।